इस विषय में ही अपना ये कर्तव्य है। होने के विषय में अपना कोई कर्तव्य नहीं है। ये अपने समझो ये करना अपना कर्तव्य है कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, और करते करते कि एक दिन वो अवस्था हो जाएगी कि स्वतः होने लगेंगी। नाम के जप का अभ्यास मनुष्य करता है, राम 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 ऐसे करता है, पहला जोर से करे, फिर आस्था करे, और फिर श्वासा से करे, फिर मन से करे। तो इस प्रकार से नाम का जप होते होते मन करते करते आगे जाकर के दृढ़ अभ्यास हो जावे तो अपने आप से आप ही होने लगे। फिर एक प्रकार से थी उससे छूटा नहीं जा सकता। इस प्रकार से थी जैसे श्वास हमारे स्वाभाविक ही आते जाते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते, और रोकना जो है हमारे को खतरनाक प्रतीत होता है। यदि रोक दें तो जी नहीं सकते। तो जैसे समझो कि श्वासों का रोकना हमारे लिए महान ही कष्टदायक है, इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप स्वरूप का ध्यान जब निरंतर अपने आप से आप होने लग जाता है तो उसका रोकना हमारे लिए खतरनाक है। यानी स्वाभाविक उसके बीच के मां होने लगता है, किंतु आरंभ के बीच के मां तो भजन ध्यान के करने के लिए कोशिश ही करनी पड़ती है। हम इस आशा के ऊपर भजन ध्यान नहीं करें कि भजन ध्यान होगा, उस दिन अपने आप ही होगा। हम यदि इस बात की तरफ ध्यान रखें कि हमारे में जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनके त्याग की चेष्टा करें। ये दुर्गुण दुराचार के त्यागने के बाद में फिर भजन अपने आप ही होने लगेगा है। तो उसमें ऐसा न हो जाए कहीं कि हम दुर्गुण और दुराचारों को मेटते रहे और हमारी आंखें मृत्यु प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़े। और भजन ध्यान करने का अभ्यास रहे और हमारे में अवगुण और दुर्गुण दुराचार भी रहे थोड़ा या घृणा, और मरने के समय के बीच के इस अभ्यास के बल से थी भजन ध्यान की आदत के कारण से और उस आदत को पूरी करने लग जावे तो इसमें कल्याण होने की गुंजाइश है, और उसके बीच के कल्याण होने की गुंजाइश नहीं। इसलिए काम दोनों ही अपने को साथ साथ करना चाहिए। अवगुणों का, पापों का भी त्याग करना चाहिए और भजन ध्यान भी करना चाहिए, किंतु उस दोनों के बीच के भजन ध्यान को प्रधानता देनी चाहिए और उनको गौणता देनी चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान के बढ़ जाने से थी उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा। और हमारे धारणा के बीच के ये नहीं है कि दुर्गुण और दुराचारों के त्यागते त्यागते आगे जाकर के भजन ध्यान भी अपने आप से होने लग जाएगा। ये किसी की धारणा हो तो शायद उसके हो भी सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि नहीं हो सके, किंतु हमारी बुद्धि के बीच के ये बात कम आती है कि भजन ध्यान एक प्रकार से अपने आप ही होने लगेगा। हमारी तो ये धारणा है कि भजन ध्यान करना ही चाहिए, जो गीता के भगवान जगह जगह आपका स्मरण के लिए कहते हैं, तो हमको इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान का भजन ध्यान अपने आप ही होगा, वही बढ़िया है, अरे वो होगा उस दिन ठीक है। एक प्रकार से पहले अपने तो क्यों इतना परिश्रम करे भजन ध्यान करने का, तो वो उसकी समझ की माने गलती मालूम देती। हमारे को तो सब प्रकार से शास्त्रों के देखने से, युक्ति से और अभ्यास देखने से, अनुमान से और महात्माओं का वचन सुन करके, शास्त्र को देख करके यही मालूम होता है कि भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कोई किसी भी मार्ग में चले, कर्म योग का साधन करता है तो भी जप ध्यान उसके साथ में रहना बहुत फायदे की चीज है। ज्ञान योग में चलता है तो जप ध्यान साथ में रहना बहुत फायदे की चीज है। यदि समझो अष्टांग योग में चलता है तो जप ध्यान की उसके साथ में बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में तो उसका स्वरूप ही है, भक्ति के मार्ग में तो उसका स्वरूप ही है। अब ये बात आपने पूछी कि भजन ध्यान जो है कैसे होए, क्या पूछा? दामी कैसे